नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अंजीर की खेती के बारे में। अंजीर का प्रयोग हम सभी लोग ड्राई फ्रूट्स के रूप में भी या सीधे फल के रूप में भी डायरेक्ट बड़े पैमाने पर करते हैं। साथ ही अंजीर एक ऐसी फसल है जिसे हम भारत के अंदर बहुत ठंडे इलाकों को अगर छोड़ दें तो बाकी हर राज्य में कहीं भी किसी भी प्रकार के मौसम या किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। इसीलिए हमारे सभी किसान भाई, चाहे वो भारत के अंदर किसी भी राज्य से क्यों ना हो, अंजीर की खेती करके बड़े पैमाने पर मुनाफा ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले आपको बताएंगे मिट्टी और ज़रूरी तापमान के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में। इसके बाद अंजीर की प्रमुख किस्में और उनकी रोपाई कैसे की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे पौधों की सिंचाई और देखभाल के बारे में। इसके बाद हम इसके रोगों के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम बताएंगे तुड़ाई के बारे में, तुड़ाई कैसे करनी है, और अंत में हम जानेंगे इसमें लगने वाली लागत और मुनाफे के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी की किस्म और तापमान के बारे में। दोस्तों, वैसे तो अंजीर की खेती आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन जलोढ़ मृदा या हल्की काली मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 8 के बीच में हो, तो ऐसी मिट्टी अंजीर की खेती के लिए बेहद अच्छी मानी जाती है। साथ ही मिट्टी पानी सोखने वाली, यानी जिसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा हो, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। उसके साथ साथ खेत से जल निकासी की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप ढलान वाले क्षेत्रों में इसकी खेती कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो अंजीर का पौधा सर्दियों में न्यूनतम 9 से 12 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और गर्मियों में 42 से 46 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को आराम से सह सकता है। लेकिन अगर बेस्ट उत्पादन की बात करें तो 16 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके पौधों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि अंजीर के पौध की रोपाई से पहले खेत को कैसे तैयार किया जाता है। खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको खेत को पूरी तरह से साफ करके इसकी अच्छे से जुताई करवानी है। इसके बाद 8 गुणे 8 फीट की दूरी रखते हुए, यानी पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी 8 फीट और लाइन से लाइन के बीच की दूरी भी 8 फीट, इतनी दूरी रखते हुए 2.5 गुणे 2.5 फीट के लंबाई, चौड़ाई और गहराई वाले गड्ढे खोद लेने हैं। इन गड्ढों में से प्रत्येक गड्ढे में आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के साथ मिक्स कर देनी है। साथ ही प्रत्येक गड्ढे में 100 ग्राम इंडोसल्फान या नीम की खली, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसको भी मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है और सिंचाई कर देनी है गड्ढे की। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि ये तैयारी जो आप कर रहे हैं, ये आपको पौध रोपाई से 1 महीने पहले ही कर देनी है, ताकि जब आप पौधों की रोपाई करें तो ये गड्ढे पूरी तरह से तैयार हो चुके हों। और अब बात कर लेते हैं अंजीर की प्रमुख किस्मों और रोपाई के बारे में। दोस्तों, वैसे तो भारत में अंजीर की कई सारी किस्में हैं जिनकी खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गुजरात जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर पहले से की जा रही है। लेकिन उनमें भी व्यापारिक रूप से जो प्रमुख किस्में हैं वो है पूना और दिनकर, जिनका अभी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। अगर रुपाई की बात करें तो पौध रुपाई कम सर्दी वाले महीनों जैसे फरवरी के मध्य से लेकर मार्च के महीने में आप कर सकते हैं। कुछ वीडियोज में तो रुपाई नवंबर के महीने में भी बताई गई है, लेकिन नवंबर में की गई रुपाई से अगर आपके यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ जाए या पाला पड़ जाए ना, तो उससे आपका पौधा सूख सकता है, क्योंकि अंजीर का पौधा एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ना कि शीतकालीन। इसलिए अंजीर की रुपाई का जो बेस्ट टाइम होता है वो 15 फरवरी से मार्च के महीने में होता है। और दोस्तों, आपको इसे 5 से 6 इंच गहराई में लगाना है, क्योंकि इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती जो सीधे नीचे की ओर जाए, बल्कि इसमें रेशेदार जड़ें होती हैं जो सतह में ही दूर दूर तक फैलती हैं और ऊपरी मिट्टी में ही रहती हैं। इसलिए पेड़ के सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको इसको थोड़ा गहराई में लगाना है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी देखभाल और सिंचाई कैसे की जाती है। तो देखिए, देखभाल के रूप में आपको इसे सालाना ऑर्गेनिक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसको हर साल आपको इन पौधों को देते रहना है। साथ ही साथ जब पौधा 2 से 3 साल का हो जाए तो इसमें छटाई भी करनी है, ताकि जब नई डालियाँ निकलें उनमें जो नया फल लगे उससे उत्पादन आपका अधिक हो। अगर सिंचाई की बात करें तो ये पौधा सूखे या कम पानी वाले इलाकों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है, लेकिन फिर भी आपको अधिक गर्मियों वाले दिनों में 4 से 5 दिन के अंतराल में, फरवरी से अप्रैल तक 10 से 12 दिन में, और सर्दियों में 20 से 25 दिन में एक बार ड्रिप सिंचाई के माध्यम से पानी देते रहना है।
एक पौधे को करीब 15 से 20 लीटर पानी देना है, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप पानी देंगे तो वहाँ की मिट्टी ज़्यादा गीली हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है जो नीचे की तरफ जाए और पेड़ को सपोर्ट करे। इसमें साइड से जो जड़ी होती हैं, अगर वो ज़्यादा गीली मिट्टी हो गई तो पेड़ का झुकना या गिर जाने का भी डर बना रहता है। इसलिए कम पानी दें और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से ही दें, पूरे खेत में एक साथ पानी ना लगाएं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें आने वाले रोगों की। तो आपको बता दूं कि अंजीर का पौधा पूरी तरह से रोग मुक्त पौधा है। इसमें कोई भी बीमारी ऑलमोस्ट ना के बराबर आती हैं, लेकिन अगर कभी कोई बीमारी आ भी जाए तो आप उसे मामूली छिड़काव या ऑर्गेनिक कीटनाशक देकर ही खत्म कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं फलों की हार्वेस्टिंग यानी तुड़ाई के बारे में। दोस्तों, अंजीर का पौधा वैसे तो 1 वर्ष में फल देने लगता है और करीब 10 वर्ष तक प्रतिवर्ष फलों की मात्रा में भी ग्रोथ होती रहती है। अगर उम्र की बात करें तो एक पौधे की जो उम्र होती है उसकी किस्म और देखभाल पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। फिर भी आमतौर पर एक पौधा 20 से लेकर 35 वर्षों तक फल देता रहता है। इसके फलों की तुड़ाई का जो बेस्ट समय होता है वो होता है फरवरी से मार्च के महीने के बीच, और प्रत्येक पौधा करीब 10 किलो तक फल दे देता है, जिसे आप सीधे फल के रूप में या सुखाकर प्रोसेस करके मेवे के रूप में भी इसको बाजार में बेच सकते हैं। और अंत में हम बात कर लेते हैं उस विषय के बारे में जो कि मुख्य मुद्दा है, और वो है लागत और मुनाफा। दोस्तों, अगर आप अंजीर की खेती 1 एकड़ में करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 8 × 8 फीट की दूरी रखते हुए करीब 675 पौधे आपके खेत में लग जाएंगे, और थोक भाव में आपको अच्छी किस्म का एक पौधा करीब 20 रुपए का मिल जाएगा। यानी पौधे की जो कुल लागत आएगी वो आएगी 675 × 20 बराबर 13,500 रुपये। और 675 जो गड्ढे खोदने हैं, उसमें जो खाद वगैरह डालनी है, उन सब का जो मिलाकर खर्च आएगा वो अगर हम 50 रुपये प्रति गड्ढा भी मान लें तो करीब 33,750 रुपये आएंगे। उसके साथ साथ रुपाई और सिंचाई में जो खर्च आएगा वो आएगा करीब 7500 रुपये यानी 7,500 रुपये के आसपास। इस तरह से प्रथम वर्ष जो इसकी कुल लागत आएगी वो आएगी 13,750 प्लस 33,750 प्लस 7,500, कुल मिलाकर आएगी 54,750 रुपये यानी 55,000 के आसपास। हालांकि दूसरे वर्ष से ये लागत आपको मात्र 8 से 10,000 रुपये ही आएगी, क्योंकि तब ना आपको पेड़ खरीदने हैं ना ही गड्ढा खोदना है, इन सब का खर्चा आपका बच जाएगा। तो ये रही बात लागत की। अगर आप मुनाफे की बात करें तो एक पेड़ करीब 8 से 10 किलो अंजीर की पैदावार आसानी से दे देता है। अगर हम कम से कम 8 किलो प्रति पेड़ भी पैदावार मान लें तो जो कुल पैदावार होगी वो होगी 675 × 8 बराबर 5400 kg, यानी आपको कुल 5,400 किलो का उत्पादन मिल जाएगा। अगर आप इसे फल के रूप में बेचेंगे तो ये आराम से 90 से 120 रुपये प्रति किलो के भाव में बिक जाएगा। और ये जो रेट है ये डिपेंड करता है आपके फलों की क्वालिटी के ऊपर। अगर इसे हम मिनिमम 100 रुपये भी प्रति किलो मान लें तो कुल जो बिक्री होगी वो होगी 5400 × 100 बराबर 5,40,000 रुपये की। अगर इसमें से हम लागत निकाल दें जो करीब 55,000 के आसपास आई थी, तो जो आपका शुद्ध मुनाफा होगा वो होगा 4,85,000 रुपये का। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि करीब 4.5 लाख रुपए का मुनाफा तो आपको सालाना होगा ही होगा। और अगर आप इसे प्रोसेस करके सुखा कर बेचेंगे तो करीब 1 लाख रुपए तक का मुनाफा आप और भी कमा सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी और मशक्कत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप रॉ फॉर्म में इसको बेचते हैं तब भी 4.5 लाख रुपए के आसपास का मुनाफा आपको निश्चित ही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों वीडियो अंजीर की खेती के संपूर्ण जानकारी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर खेती से जुड़ी नई नई फसलों की जानकारी मुझसे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का आइडिया भी बुरा नहीं है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।